मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। नाविका जी के साथ अभी स्वाति मालीवाल हैं, जरा एक बार उनके पास चलते हैं। जब एक इंसान झूठ बोल बोल के भोली भाली जनता को फुसलाए, गलत गलत बातें बोले और खुद के लिए शीश महल बनाए, उनकी कोई सेवा ना करे, तब ऐसा होता है। तो आज मेरा बस यही मैसेज है कि जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को दंड दिया है। लेकिन आप शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी, आपने कभी उन्हें आगाह नहीं किया था कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है? कभी कोई बातचीत होती थी? जी बार बार बोला गया, सबने बोला, मैं अकेली नहीं हूं, सबने बोला है उनको, लेकिन उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो इतने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के इंसान है कि आज आप देखिए कि क्या हो गया, कहां से कहां आ गए। अगर लोगों आपको बता दूं बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली इलेक्शन का सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बड़ी खबर आ रही है कि एक तो केजरीवाल की सीट पर 2 राउंड की काउंटिंग बची और मनीष सिसोदिया जो अपना चुनाव जंगपुरा से हार गए हैं और जो यहां पटपड़गंज की सीट छोड़कर जंगपुरा गए थे इस उम्मीद में कि ये सीट सुरक्षित, थोड़ी सेफ होगी उनके लिए, वहां भी वो चुनाव हार गए। अभी परसों हम लोग बात कर रहे थे और यही कि वहां पर तरविंदर सिंह मारवा के बारे में लोग बात कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि मनीष सिसोदिया, जो लोग कह रहे थे कि एक तरीके से बलि का बकरा बना दिया गया क्या उनको शिफ्ट करा के, ये जो कदम था आत्मघाती हुआ क्या, ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम पहला नतीजा जो आया है। तो है दिनेश भाई कि मनीष सिसोदिया की सीट फंसी हुई है। ये उसी दिन पता चल गया था जब अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा था कि भाई यही आदमी डिप्टी सीएम बनेगा अगर हम चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आप देखिए, जरा सिसोदिया को सुनिए। अगर कहीं चूक हुई है तो क्या कमी रहेगी सर आप लोग को लगता है चुनाव में जो बीजेपी अभी कोशिश कर रही है? उसी प्रश्न को हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं सर। काफी टफ फाइट नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। चूक क्या हुई ये बताएंगे। मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार की। ये पहला रिजल्ट है दिल्ली विधानसभा चुनावों का इस बार का और वो मनीष सिसोदिया की हार के तौर पर सामने आया है। मतलब नतीजों की बोहनी भी आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं। और इसमें अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जो डिप्टी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं और ऐसे में क्या अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हार का है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी रंजीत जी कि चुनाव भले 600 वोट से मनीष सिसोदिया आ रहे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी है, प्रशासन ने ये किया वो किया, उन्होंने कहा हम 600 वोट से हार गए। और हम इसका विश्लेषण करेंगे कि हम कहां से चूक हुई। दिए थे उन्होंने करीबन 6500 वोट दिए, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट था। और जैसे फरहाद सूरी अनाउंस हुआ, करण उन्होंने उस वक्त बात कर रहे थे कि हम जानते थे कि ये रिजल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस मनीष सिसोदिया जी और विनिंग कैंडिडेट में कुछ 700-800 का और फरहाद सूरी ने 600 वोट का फर्क है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा स्क्रीन पर डालिए, ये जंगपुरा का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फरहाद सूरी को मिले हैं 6551 वोट, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे फरहाद सूरी, और मनीष सिसोदिया जो है वो मात्र 600 वोट से आ रहे हैं। तो अगर ये 6000 वोट ना होते कांग्रेस के तो मनीष सिसोदिया ना हारते। अगर वो ट्वीट नहीं किए होते माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आज फरहाद सूरी जी वहां से विधायक होते और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो छोड़कर वहां से मनीष सिसोदिया जी जीत जाते। लीजिए, एक बड़ी खबर और आ रही है कि पटपड़गंज से अवध ओझा भी हार गए हैं। तो ये वो सीट है जहां से कि मनीष सिसोदिया जिसको छोड़कर गए थे जंगपुरा में आने का सबसे जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो ये व्यक्ति थे जो क्या बात करते, ये कैसे आए इसको पढ़ाते थे ये। लेकिन जो इतनी ताली बजा रहे हैं अभी तहसीन, ये भी याद रखिएगा कि आगे भी चुनाव है, इंडी करके आगे जाएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, तहसीन पूनावाला इसलिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग है वो यूनिवर्सल है।
कि खुद फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। इनका दोस्त भी फेल हो गया है, तो इनको ज्यादा खुशी है कि हमको तो 0 आया, लेकिन मनीष सिसोदिया हार गया। नहीं, मुझे इस यही है, मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने 2012 में शीला दीक्षित का अपमान किया था, उनके बारे में झूठ बोला था, आज वो पूरा सर्कल पूरा टर्न किया। ये अपमान उस दौरान जिन लोगों ने शीला दीक्षित का अपमान किया, उनके साथ 6 महीने पहले आप लड़ रहे थे। 6 महीने पहले लड़ रहे थे, ये बेकार की बात है। 6 महीने पहले लड़ रहे थे आप, उस वक्त भी उसके खिलाफ, और आप चाहते थे कि वो 62 सीट जीतने के बाद भी आपसे कॉम्प्रोमाइज करके सीटें देते आप। तो बैक टू बैक 0 सीट लाए हैं आप। बैक टू बैक 2 नतीजे आए हैं, और दोनों ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए, और दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट थी, दोनों ही बड़े नेता कांग्रेस नहीं, अवध ओझा कह रहे हैं ये मेरी व्यक्तिगत हार है, पार्टी से लड़ रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत हार कैसे हो जाएगी? ये व्यक्तिगत हार कैसे हार हो जाएगी? इसीलिए मैं खुश हूँ। हाँ, ये क्या पढ़ा नहीं, लेकिन लीपा पोती नहीं करना चाहिए। ये जो बात है ये बड़ी अहम बात है। जो आप कह रहे थे मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे कहा कि मैं हारा हूं, 600 वोट से हार गया हूं। ये सीधे बोलिए और स्वीकार कीजिए, व्यक्तिगत पार्टी का ये हुआ वो हुआ, ये करने की जरूरत क्यों होती है? नहीं, अगर कांग्रेस वाला कोई होता और 600 वोट से हारता तो कहता है ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, देखिए ये भी कह इन्होंने कहा अब मैं थोड़ी ना कांग्रेस का, अब मैं थोड़ी कांग्रेस का। पर एक बात बताइए मुझे सुशांत जी, आप लोग भी बताइए, एक मजाक तो हुआ ना अवध ओझा जी, उनको एक ऐसी सीट दे दी जहां पिछली बार मनीष नहीं, तो उन्होंने ली क्यों? से 500 उन्होंने ली क्यों? किसके साथ मजाक नहीं हुआ है? अरे नहीं, उनके साथ मनीष सिसोदिया के साथ नहीं हो गया मजाक। और वो कह रहे हैं कि मनीष जी ने कहा मैं सीट छोड़ रहा हूं। अरे भाई बताओ, वो बैरली जीत रहे हैं, वो क्या छोड़ रहे हैं? उनको जनता ने किसी तरह छोड़ दिया पिछली बार। नहीं दिनेश भाई, एक मिनट, आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ मजाक नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जिस जंगपुरा सीट पे लाए गए थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में दोनों पार्टियों ने मिलकर अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, उनको एक तरीके से एक सेफ सीट दी गई, और वो सेफ सीट पे हार गए क्योंकि इस बार कांग्रेस अलग हो गई। यस, और अगर कांग्रेस का यस, अगर फराद सूरी नहीं होते तो यहां पर नतीजे बहुत अलग का कोई भी होता। हाँ, पर अवध ओझा बहुत बुरी फराद सूरी ने कर दी कसर पूरी। सूरी वर्ष थोड़ा असल में मजाक किया है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ, जगह जगह पर किया है, और यही हुआ है वहां पर भी जो आप कह रहे हैं फरहाद सूरी। लेकिन ये आप जो तालियां बजा रहे हैं, आने वाले चुनावों में लोग आपको देखेंगे कि आप साथ में जाते हैं कि नहीं जाते, अपमान याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का किसी भी राजनीतिक पार्टी से देखिए, एक चीज और बता दूं, ऐसी नहीं, और सुनिए, अभी आप और खड़े होकर ताली बजाने लगे। मेरे को नहीं, अब नहीं खड़ा हो पाएंगे बाकी लोग बाकी जो तो बड़ी खबर यह है कि ये जो अभी आप 24 सीटें देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, ये 20 से नीचे जा सकती हैं, क्योंकि अभी 5 सीट ऐसी है जो बहुत क्लोज मार्जिन से आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। तो बहुत सारी सीटें अभी आम आदमी पार्टी की फंसी हुई हैं। बीजेपी का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, और 5 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 5 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, और उसमें जरा देखिए, उसमें से 3 सीट पर बीजेपी जीती है ना? नहीं, पटपड़गंज से ओझा हार गए, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए। हाँ, और बताइए आगे फ्लैश कीजिए। ये अवध ओझा बता रहे हैं कि मैं लोगों से जुड़ नहीं पाया, ये मेरी व्यक्तिगत हार है, ये ठीक है, लेकिन अगर 5 नतीजे आए उनमें 2 हमने आपको बताया जिसमें आम आदमी पार्टी हारी है, अवध ओझा हारे हैं, मनीष सिसोदिया हारे हैं, बाकी के बहुत जल्दी आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश करने वाला हूं। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इधर जरा डेटा डालिए, ये 48-22 हो गया। देखिए, बहुत तेजी से नीचे जा भी रही है, ये आप जा भी रही है। अभी आम आदमी पार्टी 22 पर आ गई है, और कहा जा रहा है कि 20 से नीचे जा सकती है, क्योंकि 5 ऐसी सीटें। यही बात कही, यही होगा, इनका बढ़ेगा मार्जिन, बढ़ेगा। अच्छा, ये आपके हिसाब से क्या ये 50 से ऊपर जा रही है बीजेपी की? लग तो यही रहा। आई डोंट नो 50, बट 48-50 के बीच में ये। अच्छा, शुभ्रो कमल दत्ता भी हमारे साथ हैं। दत्ता साहब बताइए। अल्टीमेट टैली जो होगा वो 45 से लेकर 50 के बीच में होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये केवल कांग्रेस के सेंध मारने के चक्कर में नहीं हुआ है चीजें। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जमीन पे काम किया है, उसका कहीं ना कहीं पे एक प्रो इनकम्बेंसी रहा है, नहीं तो इस तरह का डिफरेंस नहीं होता है चीजें। पहला विकेट गिरा है जंगपुरा पे, 2 जल्दी और विकेट गिरने साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आए थे, ऐलान किया था, उनका बयान आ गया, जरा वो भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आतिशी और अरविंद केजरीवाल भी हारने वाले हैं, और कैरेक्टर है। साजिद रशीदी कह रहे हैं मेरा वोट कामयाब हो गया। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उन्हीं के वोट से
बिल्ली के भाग से चीखा फूटा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ने जहां जहां प्रचार किया, नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 100% है बॉस, 100%। जहां जहां प्रचार किया सब जगह बीजेपी जीती है। आर.के. पुरम, द्वारका, रोनी, गोंडा सब जगह वो जीत गई है बीजेपी। और राहुल गांधी जहां जहां गए वहां कांग्रेस का क्या हुआ वो कांग्रेस की टैली बता ही रही है, वो भी 100%। नहीं, लेकिन आप जो लोग देख रहे होंगे टाइम्स नाउ नवभारत, उनको बताना पड़ेगा कि तहसीन अब भी कांग्रेस में है। बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। वो भारतीय जनता पार्टी की टैली जब बता रहे हैं और बढ़ेगी, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, मैं आम आदमी पार्टी को हराना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन लोकसभा में मैं चाहता था कि ये जीते। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं देखिए। भारतीय तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठग। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की सीट पे क्या चल रहा है जरा आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली की सीट जहां पर 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जरा इसको डालिए स्क्रीन पर। और 13 राउंड की काउंटिंग होनी थी, 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और अरविंद केजरीवाल अभी भी 1844 वोट से पीछे है। और अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये रिकवरी मुश्किल लग रही है। अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा से हार रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, अभी ऑफिशियल होना बाकी है, वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगभग चुनाव इस जगह से हार गए। यानी केजरीवाल की भी हार पक्की। यहां 10 राउंड बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 राउंड के बाद भी 1800 वोट से पीछे। सो यानी कि 13 राउंड में 11 राउंड खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 राउंड बचा हुआ है और अभी भी 1800 वोट से पीछे। एक राउंड में कितने होते हैं वोट? और अब यहाँ के हिसाब से वो अलग अलग जगह अंदाजन यहाँ के हिसाब से अगर आप देखिएगा 10 राउंड